भारत का पहलगाम नैरेटिव खुद इंडिया में बिखर रहा है। सिक्योरिटी का भयानक फेलियर था या कोई खेल? इंडियन मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इंकशाफात पे इंकशाफात कर रहे हैं। पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी? परिवार के लोग क्यों कह रहे हैं कि चिकित्सा मिलने में भी देरी हुई? इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? लोग कैसे मारे गए? आप रोक क्यों नहीं पाए? सवालों का जवाब तो दीजिए। What happened in Pahalgam illustrates both intelligence failure as well as an absence of security. देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है, तो सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। संगीन सिक्योरिटी क्राइसिस, ऑपोजिशन ताबड़तोड़ सवालात कर रही है। As far as intelligence failure is concerned, it's obvious that there was not foolproof intelligence. Obviously, there was some failure. देश का बच्चा जानता है कि इंटेलिजेंस फेलियर सरकार की नाकामी थी। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे। ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल लीडरशिप पाकिस्तान पर इल्जामात के सबूत मांग रहे हैं। पहलगाम हमला मोदी सरकार की कश्मीर नॉर्मलसी कहानी तबाह कर गया। साथियों, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। आलमी मीडिया और चाइना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। ऑन माय रेडार में आज करेंगे वो हकाइक, तजादात और छुपाई हुई हकीकतों का तस्करा जो खुद इंडियन मीडिया कर रहा है, जिसके राज खुद इंडियन मीडिया खोल रहा है। इंडिया ने पूरे जोरों शोर से पाकिस्तान को पहलगाम अटैक का रिस्पॉन्सिबल करार दिया, मगर सूरत हाल अजब तब्दील हो रही है। अब इंडिया में ही उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ मोदी गवर्नमेंट के नैरेटिव के फेलियर, सिक्योरिटी लैप्सेस और इससे मुंसलिका दूसरे मामलात पर सीरियस क्वेश्चन उठ रहे हैं। इंडिया का नैरेटिव डाउट्स और कॉन्ट्रडिक्शन में फंसता नजर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये मेरी बात नहीं है, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द वायर्स, लाइव मिंट, द हिंदू समेत मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया के एनालिस्ट कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी, रविश कुमार और प्रवीण स्वामी जैसे कमेंटेटर्स ने पहलगाम इंसिडेंट की ज़बरदस्त डीब्रीफिंग की है, जबकि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत शशि थरूर, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे पॉलिटिशियंस के चुपते हुए क्वेश्चंस और डाउट्स ने इंडिया में हलचल मचा दी है। Scroll.in ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि पहलगाम पर इंडिया का ऑफिशियल वर्जन शुरू से ही मडल्ड यानी वेग और कॉन्ट्रडिक्टरी था, इनकंसिस्टेंट नजर आया। पहले इंडियन ऑफिशियल्स ने इसको पाकिस्तान बैड ग्रुप की जानिब से रूटीन मिलिटेंट एम्बुश करार दिया। बाद में ऐसी खबरें आईं कि अटैक का स्केल, प्लानिंग और बोल्डनेस आम इंसर्जेंट एक्शन से कहीं ज़्यादा था, गोया ये मिलिट्री स्टाइल का टेक्निकल असॉल्ट था। अब सवाल किया जा रहा है कि पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से तो 400 किलोमीटर दूर है, वहाँ 6-8 लोगों का, आम लोगों का पहुंचना कैसे मुमकिन हुआ? अगर ऐसा हुआ तो क्या ये सिक्योरिटी वैक्यूम था जो डिलिबरेटली पैदा किया गया? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने इंडियन आर्मी, पुलिस और होम मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस की मजीद निशानदेही की है और कहा है कि जिस तरह से लगता है कि मोदी गवर्नमेंट कुछ फैक्ट्स लोगों से छुपा रही है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में हमलावरों की तादाद, अटैकर्स की तादाद कभी 4, कभी 6, कभी 10 बताई गई। उनको कभी खाकी यूनिफॉर्म तो कभी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म में पहने बताया गया, कभी AK-47 से फायर बताया गया। इंडियन मीडिया में अचानक TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे नाम सामने आए। हालांकि 2025 से पहले इस तंजीम के हवाले से कोई क्रेडिबल रिकॉर्ड नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने एक एडिटोरियल में सवाल उठाया है कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि जम्मू कश्मीर में हैवी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट, जो कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टेंशन है,
अमरनाथ यात्रा के सीजन से पहले वहां हाई अलर्ट है, लेकिन इसके बावजूद क्या कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं थी? ये सवाल भी किया जा रहा है कि आईबी रॉ मिलिट्री इंटेलिजेंस की कश्मीर में कड़ी सर्विलेंस है। ऐसे में एक ट्रेन ग्रुप का किसी को पता चले बगैर ऑर्गेनाइज होना, आर्म्ड होना, फिर अटैक कर देना कई लेवल पर फेल्यूर्स को रिफ्लेक्ट करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि हमले से चंद रोज पहले टेररिस्ट के खतरे को इग्नोर करके सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद पहलगाम ट्रेजेडी को जन्म दिया। द प्रिंट ने नुक्ता उठाया है कि हेविली आर्म्ड मेन इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस पैक्ड जोन से अनडिटेक्टेड या बगैर पकड़े या पहचाने कैसे निकल गए। द प्रिंट ने यह भी पूछा है कि इन टेररिस्ट ने इंडियन सैटेलाइट, ड्रोन्स इंटरसेप्ट जैसी टेक्निकल सर्विलेंस को कैसे चकमा दिया। दी वायर में राहुल बेदी ने अपने आर्टिकल को हेडलाइन दी है कि पहलगाम हमला इंडिया के सिक्योरिटी एपरेटस में डीप फॉल्ट लाइंस को बेनकाब कर चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स ने सवाल उठाया है कि पहले लोकल इंटेलिजेंस का नेटवर्क फेल हुआ, फिर टेक्निकल सर्विलेंस जैसे ड्रोन्स और दूसरे इंटरसेप्ट्स नाकाम हुए, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स ने या तो रिपोर्ट नहीं किया या इन रिपोर्ट्स को इग्नोर किया गया। We should have carried out some assessment earlier that when the tourists start spreading out, do we have some presence there? Do we have some kind of surveillance in those areas? And I think that has been one area which needs to be investigated. Why didn't we get any intelligence at all of these people who have apparently been there for quite some time? So all these aspects need to be investigated, and wherever there have been some lapses, they need to be corrected. इंडियन सोशल मीडिया स्टार ध्रुव राठी का कहना है कि पहलगाम हमला इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, अप्रैल के पहले हफ्ते में ही हमलावरों की मूवमेंट इनपुट्स मौजूद थी। पहलगाम में मोदी गवर्नमेंट के सिक्योरिटी फियास्को के बैकग्राउंड में ध्रुव ने 2019 के पुलवामा इंसिडेंट्स का भी बड़ा बेरहमाना और रूथलेस पोस्टमार्टम किया। दी वायर ने पहलगाम पर आई विटनेस अकाउंट के हवाले से रिपोर्ट किया कि पुलिस और आर्मी यूनिट्स में बहुत पुअर कोऑर्डिनेशन थी। रिस्पांस टीम्स बहुत देर से क्राइम सीन पर पहुंची। हमलावर बगैर किसी नुकसान के आराम से फरार हो गए। इससे जाहिर होता है कि उन्हें इलाके में पेट्रोल पैटर्न्स की बड़ी नॉलेज थी। दी वायर ने कमेंट किया है कि अगर कोई इनसाइडर लीक्स और सपोर्ट नहीं थी तो ये इंटरनल मिली भगत की इंतहा है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने 5 सवाल उठाए। राहुल गांधी का कहना है कि पहलगाम हमला कैसे हुआ, इंटेलिजेंस कैसे फेल हुई, सरहद पार से अगर कोई आया तो कैसे आया, 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। राहुल गांधी का ये भी पूछना है कि अगर किसी सवाल का जवाब नहीं तो होम मिनिस्टर अमित शाह रिजाइन करें, मोदी जी जिम्मेदारी कबूल करें। समाजवादी पार्टी के लीडर और यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने पहलगाम में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी पर सवाल किया है। हमला आवर हमारे घर में कैसे घुसे? सबसे बड़ा सवाल ये जो देश जानना चाहता है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे। इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर था, फौज नहीं पहुंची या जानकारी नहीं मिली, जो सुरक्षा के इंतजाम होने थे वो इंतजाम सरकार ने नहीं किए। इंडिया के बहुत फेमस न्यूज़ एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण स्वामी और शेखर दत्ता ने कमेंट्स किए हैं, सवाल उठाए हैं कि पहलगाम इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग में पॉलिटिकल प्रेशर नजर आया है। India will not start a hot war and India will neither do pretense of a hot war. Modi government has started what no other government or prime minister did in the past. The so-called 2016 so-called surgical strike and especially the 2019 Balakot air attacks. They were not military operations at all. That was pretense of a war for a political objective of the ruling party. Now that will not happen this time because already there have reports come up. The Pakistan military will not take any chances. It is on heightened alert. Their forces are moving to the front. So they're not taking any chances. In other words, this thing cannot be repeated. China is committed to supporting Pakistan's sovereignty. It will be impossible for the Indian military to move its assets whichever are there on the China front to the war at the Pakistan front. प्राइवेट मीडिया ने भी गवर्नमेंट डोमिनेटेड लाइंस पर फौरन पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू किया। खुद से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की कोई कोशिश नहीं की।
अजय शुक्ला का कहना है कि गवर्नमेंट इंटेलिजेंस फेलियर्स को छुपाने के लिए ब्लेम को एक्सटर्नलाइज कर रही है, जो बीजेपी की एक आजमाई हुई टैक्टिक है। We should be worried by it. We should be looking for more sort of modern methods, for more lethal methods to stop people from actually breaching or even approaching the fence. I think we become more and more convinced of the need to have a more effective method. What happened in Pahalgam is worse than the worst, because this sort of thing has never happened in Kashmir. You know, whenever this happens, it's always attributed to security failure, intelligence failure. यही नहीं, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ जंग की कोई ज़रूरत नहीं। पहलगाम वाक़या तो हमारी अपनी सिक्योरिटी फेलियर है। साथिया हिंदी के एडिटर शरद प्रधान ने नईमा महजूर और दूसरे कश्मीरी जर्नलिस्ट के साथ एक पॉडकास्ट किया, जिसमें उन्होंने मोदी जी की एक पुरानी तकरीर का हवाला देकर कहा कि प्रॉब्लम इंडियन बॉर्डर या इंडियन आर्मी में नहीं, बल्कि कश्मीर मिलिटेंसी का मसला नई दिल्ली में है। पहलगाम की वाइडर स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेशन देखें तो ये वाक़या इंडिया के इस क्लेम को सख्त नुकसान पहुँचाता है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद नॉर्मलसी हो चुकी है। इस वाक़े ने लोकल रिजेंटमेंट यानी कि लोकल लोगों की नाराज़गी और ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटीज़ को बेनकाब कर दिया है। अब तक तो मैंने आपको सुनाया इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन मीडिया, इंडियन कमेंटेटर्स का ओपिनियन, जिसका एक एक वर्ड आपने सुना मोदी गवर्नमेंट के नैरेटिव के फेलियर और सिक्योरिटी लैप्स से भरा हुआ है। अब मैं इस हवाले से पाकिस्तान के नैरेटिव पर आता हूँ। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में ताउन की पेश की है और उन्होंने कहा है कि इसका इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए। The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt, and now continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. अब इस पर बात करते हैं कि अमेरिका और चाइना समेत इंटरनेशनल कम्युनिटी पहलगाम इंसिडेंट को किस तरह से देख रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक इंडिया ने ऑफिशियली ना किसी ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया है और ना ही पाकिस्तान के इस हमले में शामिल होने का कोई एविडेंस पेश किया है। तमाम एनालिसिस और रिव्यूज़ के बाद पहलगाम की टाइमिंग भी बहुत अहम है। ये इंसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग्स के दरमियान हुआ। क्या ये महज इत्तफाक था या ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल नॉइज़ और आलमी तवज्जो हासिल करने का ज़रिया था? ये पाकिस्तान का नैरेटिव है। 2016 में पठानकोट हमले की इंक्वायरी के बाद भी NIA के डायरेक्टर जनरल शरद कुमार ने एक इंटरव्यू में इतराफ़ किया था कि पठानकोट हमले में पाकिस्तानी हुकूमत और एजेंसीज़ की मदद का कोई सबूत नहीं मिला। देखना यह है कि क्या पहलगाम के हवाले से कहीं आगे चलकर कोई ऐसी ही हक़ाइक़ तो सामने नहीं आएंगी।